हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे? बढ़िया। तो मैं सुधांशु आप सभी का इस लर्निंग वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आप अभी ये लर्निंग वीडियो क्यों देख रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने छात्र नेता को बुनियादी प्रशिक्षण का जो भाग एक है, छात्र से छात्र नेता बनने की तैयारी, उसको कराना सीख पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान और धैर्य से देखें। चलिए फिर देखते हैं कैसे कराना है बुनियादी प्रशिक्षण भाग एक, छात्र से छात्र नेता बनने की तैयारी। तो सबसे पहले तो आप अपने छात्र नेताओं के साथ एक एक्टिविटी कराएं। एक्टिविटी कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी एकदम मजेदार होना चाहिए, जिससे बच्चे लोगों को मजा आ जाए, वो आपके साथ घुल मिल जाएं, अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाएं। और जब आप उन्हें बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे इस छात्र से छात्र नेता बनने की तैयारी के बारे में, तो वो बिना डर के, बिना झिझक के आपसे सवाल पूछें, अपनी मन की बात बताएं। तो आप एक मजेदार सा एक्टिविटी करा दीजिए अभी। और एक्टिविटी कराने के बाद आप छात्र नेताओं को उद्देश्य बताएंगे कि हम ये प्रशिक्षण क्यों कर रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण हम इसलिए कर रहे हैं ताकि छात्र नेता पीयर टीचिंग के बारे में समझ पाए, उसमें उनकी क्या जिम्मेदारी है इसके बारे में जान पाए। साथ में अब वो एक बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम उन्हें प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। इसलिए हम ये प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके साथ। ये है हमारा उद्देश्य। ठीक है। अब छात्र छात्र नेता बन गए आपके, तो आप उन्हें बधाई दें। और आप जब बधाई दे लेते हैं तो छात्र नेताओं को बोले कि वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और एक दूसरे को बधाई दें इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। अब आते हैं हमारे पहले उद्देश्य पे, और बच्चे को समझाएंगे कि क्या है पीयर टीचिंग। तो टीचिंग तो हमें समझ में आता है कि पढ़ाना। जैसे अभी आप पढ़ाते हैं, एक टीचर पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें एक तरीके से टीचर टीचिंग कह सकते हैं, जिसमें टीचर पढ़ाते हैं। अब ये पीयर टीचिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए पीयर का अर्थ समझते हैं। तो जो लोग साथ में काम करते हों या साथ में पढ़ाई करते हों, उन्हें हम पीयर कहते हैं। हिंदी में जो लोग साथ में काम करते हैं उन्हें सहकर्मी कहते हैं, और जो साथ में पढ़ाई करते हैं उन्हें सहपाठी कहते हैं। तो पीयर टीचिंग में क्या होगा कि जो लोग आज तक साथ में पढ़ाई करते थे, उन्हीं में से कुछ लोग जिन्हें आप छात्र नेता चुने हैं, क्योंकि उन्हें जो मूल गणित है, जोड़ घटाव गुणा भाग, वो आता है, वो रेगुलर आते हैं आपके कुटीर में, और उन्हें पढ़ाने की इच्छा भी है। वो चाहते हैं कि वो पढ़ाएं बच्चे को। तो अब वो पढ़ाएंगे जिन्हें ये गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है, उन्हें पढ़ाएंगे। तो ये जो पढ़ाने का तरीका होगा, इसे पीयर टीचिंग कहते हैं। ठीक है। अब जब मैं पीयर टीचिंग समझा रहा था, तो उनके जिम्मेदारियों के भी बारे में बता रहा था कि वो अपने सहपाठी जो हैं, अपने जो साथी बच्चे हैं, जिन्हें जोड़ घटाव गुणा भाग करने में दिक्कत है, उसे पढ़ाएंगे और उनके अंदर ये आत्मविश्वास लाएंगे पढ़ाने के साथ साथ कि वो ये सवाल कर सकते हैं। तो ये होगी उनकी जिम्मेदारी। अब आते हैं हमारे इस जो प्रशिक्षण का दूसरा उद्देश्य है उसकी तरफ, कि हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। तो कैसे करेंगे? तो मेरे दिमाग में भी जो आ रहा है वो ये है कि हम उन्हें एक कहानी सुना सकते हैं। अब कहानी कैसा होना चाहिए? तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, तो किसी प्रेरणादायी व्यक्ति के बारे में कहानी सुनाएं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, बिरसा मुंडा जी हो गए, हमारे दादा हो गए विनायक लोहानी जी, उनकी कहानी सुनाइए और बताइए कि कैसे वो समाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और क्यों समाज के लिए कुछ करना जरूरी है, और कैसे वो पीयर टीचिंग के माध्यम से समाज के एक हिस्से का जो बच्चे हैं, जो उनके साथी हैं, उन्हें पढ़ाएंगे और समाज के लिए योगदान कर रहे होंगे। और ये करने से उनके अंदर क्या कुछ गुण आएगा जो विनायक लोहानी जी के अंदर है, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर है, बिरसा मुंडा जी के अंदर है।
उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा, वो एक दूसरे से बात करना सीख पाएंगे, वो साथ काम करना सीख पाएंगे, जिम्मेदारी लेना सीख पाएंगे। तो ये सब सारी बातें बता के आप बच्चे को प्रोत्साहित करिए। आपका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चा जब इस ट्रेनिंग के बाद जाए तो ये जो छात्र नेता बनने की जिम्मेदारी है, इसको निभाने के लिए बहुत अधिक प्रेरित महसूस करे, बहुत प्रोत्साहित महसूस करे, उसको मजा आ जाए, लगे कि कल से तो एकदम क्लास में बहुत ही अच्छा करना है, बच्चे लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, यही उद्देश्य है। तो आप खुद, आपके अंदर खुद बहुत एनर्जी होना चाहिए जब आप इस स्टोरी को सुना रहे होंगे। लास्ट में जो आपको डॉक्यूमेंट मिला है उस पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उस प्रश्न को आप बच्चे से पूछें, उन्हें बोले कि नोटबुक में लिखें, उनका उत्तर चेक करें, और उस पर उत्तर भी दिया हुआ है, आप उत्तर को मिलाएं। अगर उत्तर आसपास है, सही है, तो ठीक है, आप उन्हें बधाई दें। और अगर उत्तर लगता है कि आपको और उस पर काम करने की और बच्चे को समझ बनाने की जरूरत है, तो आप उत्तर को एक बार डिस्कस करें। उत्तर डिस्कस करने के बाद सभी छात्र नेताओं को फिर से एक बार बधाई दें इस बड़े जिम्मेदारी के लिए, और उन्हें बताएं कि जो बुनियादी प्रशिक्षण का अगला भाग है वो हम अगले दिन सीखेंगे या आज ही सीखेंगे, और मैं आपको वो अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।